तो भारती भाई के इस YouTube चैनल के सीधा संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीकानेर से चुनावी उद्घोष की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि एक तरह से बीकानेर पहुंचकर 2 दिवसीय यात्रा के माध्यम से 2023 के चुनावों का एक तरह से बिगुल बजा दिया है। उनके स्वागत में खुले तौर पर बीकानेर के 3 विधायकों में से 2 सिद्धि कुमारी और भंवरलाल बिश्नोई उनके साथ जुटे रहे। दूसरे और बहुत सारे कार्यकर्ता वो भी साथ में रहे। हाँ, अर्जुन राम मेघवाल ग्रुप जो है वो दूर रहा। उनका आपस का अंतर्विरोध सबको पता है, जगजाहिर है। पीछे भी जब लोकसभा टिकट की बात आई थी, देवी सिंह भाटी ने इसका विरोध किया था। वो आज भी बदस्तूर देखा जा सकता है। फिर दूसरा, देवी सिंह भाटी वहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं बीकानेर के। अभी उन्होंने राजपूत सम्मान समारोह के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। तो राजनीतिक हलकों में सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का ये दौरा एक तरह से 2023 का चुनावी उद्घोष है। इससे पहले अशोक गहलोत भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के नाम पर वहाँ राजनीतिक तौर पर शिरकत करते देखे गए थे। उनके भाषण से ये साफ जाहिर था, वे राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते रहे। इसका साफ अर्थ यही था कि 2023 के चुनाव के मद्देनज़र ये हो रहा है। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता भी वहाँ जा चुके हैं। तो माना यूँ जा रहा है कि बीकानेर से 2023 का जो चुनावी उद्घोष है वो उसकी अनुगूंज साफ दिखाई देने लगी है। ये रही आज की राजनीतिक घटना के तौर पर एक बड़ी बात। दूसरी तरफ राजस्थान वासियों को खुश होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन्वेस्टमेंट समिट 2022 का सफल आयोजन हो रहा है। दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े धनवान गौतम अडानी जयपुर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको बड़ा तोहफा देते हुए उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो मेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इन दोनों से राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट खिलाड़ियों और दूसरे खिलाड़ियों को भी बड़ा भारी प्रोत्साहन मिलेगा। एक तरह से गहलोत सरकार का इस समिट के माध्यम से ये बड़ा तोहफा राजस्थान की जनता को कहा जा सकता है। इस समिट के
बारे में थोड़ी चर्चा आज होनी चाहिए, क्योंकि विकास से जुड़ा प्रश्न है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोगों से अधिक इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दृष्टि से रोजगार मुहैया हो सकेगा। राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में इसके माध्यम से लाने का ये भरसक प्रयास शायद सार्थक सिद्ध हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें देखिए, फूड प्रोसेसिंग से लेकर उत्खनन तक और सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान के जो भावी विकास का खाका खींचा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान का सर्वांगीण विकास देखा जा सकता है। हाँ, ऊर्जा की दृष्टि से यद्यपि दूसरे या तीसरे नंबर पे इसमें निवेश की बात आई है, होना ये चाहिए, वो बेहतर होता ये कि सबसे पहले ऊर्जा, वो भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके लिए ज़्यादा निवेश होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के असीमित संभावनाओं को देखते हुए सबसे ज़्यादा निवेश इसी में होना चाहिए। और इससे किसी तरह का राजस्थान को कोई निगेटिव पॉइंट नहीं लगता है। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग के मामले में भी, जैसा कि सूत्रों से पता लगा, 10-12 हज़ार करोड़ के ही निवेश की बात आई है, जो बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं भी अपार हैं, उससे रोजगार भी बहुत अधिक मिल सकता है। इसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत भारी निवेश की ज़रूरत है। पूरे राजस्थान में पर्यटन का विशेष स्कोप है। यदि आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहे कि राजस्थान में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत और फूड प्रोसेसिंग, इनके माध्यम से वास्तव में राजस्थान को विकास की दृष्टि से सबसे अग्रिम पंक्ति में लाया जा सकता है। उत्खनन या जो प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन की यदि बात आती है, आज जैसा कि समिट से छुटपुट तौर पर जो जानने को मिला, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा निवेश इसी में होने के समाचार हैं, जबकि उत्खनन तो पहले से भी बहुत हो रहा है। और उत्खनन और पर्यावरण का सीधा संबंध है। हमारे जितने डिपॉजिट्स हैं वो हमारी ऐसी धरोहर हैं जो हजारों साल तक रहनी चाहिए, उनका सीमित दोहन होना चाहिए। उसका जितना अधिक दोहन होगा हमारा खजाना उतना ही खाली होता जाएगा। इसलिए मैं फिर एक बार आप सबके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि आगे निश्चित रूप से यह कदम तो सराहनीय है ही, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति को भी व्यक्त करता है राज्य सरकार की विकास के प्रति, रोजगार के प्रति, संसाधनों को बढ़ाने के प्रति। लेकिन आगे ऊर्जा, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और छोटी बड़ी सभी इकाइयों को आमंत्रित करना चाहिए। इसमें भी वैसे बहुत ज़्यादा उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। सुना है कि ये 1000 की संख्या भी इसमें हो सकती है। तो जैसे फूड प्रोसेसिंग है, हमारे छोटे छोटे गांवों में
सब्जियां बहुत पैदा होती हैं। लहसुन प्याज की पूरे शेखावाटी बेल्ट में बहुत भारी पैदावार होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों की फसल बर्बाद होती है बिना कोल्ड स्टोरेज के। और दूसरी ओर फसलें भी बहुत होती हैं, तो उनके लिए बड़े वेयर हाउस गाँव में होने चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे निवेश भी आमंत्रित किए जाएं तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को एक नई ताकत मिल सकती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं काफ़ी गुना बढ़ सकती हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, हर युवा को रोजगार मिले, हर खेत को समृद्धि मिले, हर राजस्थान वासी में उत्साह का नया संचार हो, आत्मविश्वास का नया प्रकाश उसके भविष्य को दीप्यमान करे। जय हिंद, जय भारत।